गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका टॉपिक है लवण के प्रकार। इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्ल क्षार के क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में आपने देखा। आज है आपका लवण के प्रकार। लवण आप जानते हैं क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करते हैं, उनके संयोग से लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं लवण का वर्गीकरण। जो आपके लवण होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के। पहला आपका होता है सामान्य लवण, कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा आपका होता है अम्लीय लवण, एसिड सॉल्ट। तीसरा क्षारीय लवण, बेस सॉल्ट। चौथा आपका होता है मृद लवण, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। पांचवा आपका होता है मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। और नंबर 6 आपका होता है जटिल लवण, जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, 6 आपके लवण होते हैं सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मृद लवण, मिश्रित लवण। ये 6 प्रकार हुए हैं, इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और करें इनका जो अपने नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, इनका क्या होता है, इनमें ना तो H+ आयन पाए जाते, ना तो OH- आयन पाए जाते। और इनमें जो अम्ल होता है उसमें क्या होता है, H+ आयन का पूर्णतः विस्थापन हो जाता है। H+ आयन का क्या होता है, पूर्णतः विस्थापन हो जाता है। जैसे देखिए पहले ऐसे लवण जिसमें अम्ल से H+ आयन का पूर्णतः विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। सामान्य लवण कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। इनमें H+ तथा OH- आयन दोनों ही नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है, ऐसे लवण जिसमें H+ आयन तथा अम्ल से H+ आयन का विस्थापन होता है तथा इनमें ना तो H+ आयन पाया था, ना तो OH- आयन पाया था, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं।
क्लियर? अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। 2KOH प्लस H2SO4 क्या बनाते हैं, K2SO4 प्लस 2H2 क्या करना है, यहाँ पे देखें हमने से हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, पूर्णतया विस्थापन हो जाता है, इसे कहते हैं सामान्य द्रव। ये दूसरा हम देखते हैं क्या होता है, हमारा होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या होता है, H प्लस आयन का आंशिक, H प्लस आयन का क्या होता है, आंशिक विस्थापन। यहाँ पे क्या था, पूर्णतया विस्थापन होता है, वहाँ पे आंशिक विस्थापन होता है। अम्ल से H प्लस आयन का आंशिक विस्थापन होने से प्राप्त लवण अम्लीय लवण कहलाता है। ठीक है, इनमें इनके अणु में एकाधिक यानी एक से अधिक H प्लस आयन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इनका क्या होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO H2SO4 क्या बनाएंगे, यानी HSO4 प्लस H2 यानी HSO4 H2O। ठीक, अब यहाँ पे देखें हम, ये क्या है, क्षार है, अम्ल। अभिक्रिया के बाद जो हमारा लवण बनता है, इसमें हम देखें हाइड्रोजन आयन यहाँ पे उपस्थित है। एकाधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अधिक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु होता है। यही बताता है क्या है, जो हमारा लवण उसका माध्यम कैसा,
लवण क्या होता है, दूसरा लवण होता है। अगर OH होता क्षारीय हो जाता, अगर यहाँ पे कुछ भी ना होगा तो क्या होता है, सामान्य लवण। क्लियर। अब तीसरा देखेंगे, क्षारीय लवण। बेस साल्ट, बेस साल्ट क्या होंगे, आपने सामान्य लवण में पढ़ा, वहां पे H प्लस तथा OH माइनस आयन का पूर्णतया विस्थापन हो जाता है, तो सामान्य लवण कहलाता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जब H प्लस आयन का आंशिक विस्थापन होता है, रसायन का आंशिक विस्थापन होता है, तब वहां पे क्या बनता है, अम्लीय लवण होता है। अब यहाँ पे जब OH माइनस आयन का आंशिक विस्थापन होता है, OH माइनस आयन का आंशिक विस्थापन यानी थोड़ा सा विस्थापन और थोड़ा सा OH आयन रह जाए, तो इस प्रकार के लवण को क्या कहते हैं, बेसिक क्या, बेस साल्ट क्षारीय लवण के। क्षारीय लवण में जो होते हैं एक से अधिक OH परमाणु रह सकते हैं, क्षारीय लवण के एक अणु में एक से अधिक OH परमाणु रह सकते हैं। ऐसे किसी क्षार से OH माइनस का आंशिक विस्थापन होने से प्राप्त लवण क्षारीय लवण कहलाता है, क्षारीय लवण कहलाता है। क्षारीय लवण के एक अणु में एकाधिक एक से अधिक OH माइनस मूलक, वहां पे आयन था, यहाँ पे मूलक रह सकते हैं या होते हैं। ठीक है, किसी क्षार से, ठीक है, या किसी क्षारक से OH माइनस का जो आंशिक, वहां पे क्या था, अम्ल था, यहाँ पे क्या है, क्षार से, किसी क्षार से OH माइनस आयन का आंशिक विस्थापन होने से जो लवण प्राप्त होता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण में क्या होता है, आपका OH माइनस आयन होता है, हम कहते हैं हाइड्रॉक्सिल मूलक जो होते हैं उपस्थित होते हैं, एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल मूलक उपस्थित हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, CuOH ट्वाइस HCl, क्या बनाते हैं, CuOH Cl प्लस H2। कैसे देखें, Cu क्या है, हमारा क्षार CuOH ट्वाइस, ये क्या है, HCl अम्ल है। यहाँ पे देखिए CuOH Cl क्या है, लवण है, साल्ट है, इसे कहते हैं क्षारीय साल्ट, क्षारीय लवण। इसमें हम देख रहे हैं क्या है, हाइड्रॉक्सिल मूलक जो हमारा है OH
मूलक मान इसमें जो है ये उपस्थित है, ठीक है। यही क्या बताता हमारा है क्षारीय लवण, ठीक है, क्या है क्षारीय। क्लियर, अगला देखेंगे इसी प्रकार से द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है, दो भिन्न भिन्न लवणों के क्रिस्टलन से, दो भिन्न भिन्न लवणों के क्रिस्टलन से क्या प्राप्त होता है, द्विक लवण प्राप्त। दो भिन्न भिन्न लवणों के क्रिस्टलन से द्विक लवण प्राप्त। अब जब आपके दो भिन्न भिन्न लवणों के उनका क्रिस्टलन होगा उससे क्या होता है, द्विक लवण प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मिट्टी क्या अपना होता है K2SO4 into Al2SO4 का प्राइस 24S2। ये क्या है, एक द्विक लवण है। इसमें देखिए दो लवण है आपके K2SO4 into Al2SO4 है। तो जब दो लवणों का क्रिस्टलन होता है इसे क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। K2SO4 into Al2SO4 यहाँ पे दो लवण उपस्थित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। क्लियर, इसी प्रकार से आगे देखते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण मिश्रित लवण मिक्स्ड सॉल्ट्स। ये क्या होता है, देखो मिक्स्ड जो मिश्रित लवण होता है इसमें क्या होता है, किसी भी लवण की किसी भी लवण के एक अणु से किसी भी लवण के एक अणु के एक अम्लीय मूलक से, जब किसी लवण के एक अणु के एक अम्लीय मूलक से दो क्षारीय मूलक अथवा एक क्षारीय मूलक से दो या दो से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं, तो ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, मिश्रित, सॉरी ऐसे लवण को मिश्रित लवण कहते हैं। लिख लें उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ऐसे लवण जिनके या जिनमें जिनके एक अणु के एक अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक क्षारीय मूलक अथवा एक क्षारीय मूलक से दो या दो से अधिक अम्लीय मूलक
जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे लवण जिनके एक अणु के एक अणु के एक अम्लीय मूलक, ऐसे लवण जिनके एक अणु के एक अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक क्षारीय मूलक अथवा एक क्षारीय मूलक से दो या दो से अधिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे NaKSO और CaOCl2, CaOCl या सीधे लिख सकते हैं OC, आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या है? ये दोनों क्या है? मिश्रित लवण। क्या है? मिश्रित लवण है। यहां पे देखें, एक क्षारीय मूलक से दो अम्लीय मूलक जुड़े हैं और यहाँ पे एक अम्लीय मूलक से दो क्षारीय मूलक जुड़े हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? अब देखो क्या होता है, अम्लीय मूलक, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या अम्लीय मूलक है, एक क्षारीय मूलक से दो अम्लीय मूलक जुड़े हैं और यहाँ पे एक अम्लीय मूलक से दो क्षारीय मूलक जुड़े हैं। तो ऐसे लवण को क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अगला देखेंगे हम नंबर 6, जटिल लवण। जटिल लवण, ठीक है, इतना आप ध्यान से करते जाएं। जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखो जटिल लवण जो होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं? द्विक लवण ये भी होते हैं। जटिल लवण जो होता है एक प्रकार का द्विक लवण होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? होता तो एक प्रकार का द्विक लवण, लेकिन इसमें दो सरल लवण होते हैं। दो सरल लवण का विलयन में क्या होता है? क्रिस्टलन होता है, के मिश्रण का क्रिस्टलन होता है। इससे जो लवण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? जटिल लवण। तो क्या आ जाएगा? जटिल लवण या जब दो सरल लवणों के विलयन का क्रिस्टलन होता है तो प्राप्त लवण को जटिल लवण कहते हैं। ठीक है, ये द्विक लवण होते हैं, एक प्रकार के द्विक लवण ही होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? इनके ये विलयन में आयनीकृत होकर, विलयन में आयनीकरण होता है इनका, आयनीकृत होकर एक सामान्य आयन
तथा दूसरा जटिल आयन देते हैं। ठीक है, तो जब दो सरल लवणों के विलयन के जलीय विलयन के क्रिस्टलन से एक लवण प्राप्त होता, तो इस लवण को क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। इस लवण को क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। और जटिल लवण एक प्रकार का क्या होता है? द्विक लवण होता है। और विलयन का आयनीकृत जब होता है, इससे एक सरल आयन तथा दूसरा जटिल आयन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखो K4 FeCl6 है। ठीक है, टूटता तो क्या बनता है? 4K प्लस क्या बनता है? FeCl6 माइनस। ठीक है, अब यहां से क्या होता है? एक आपका सरल आयन, दूसरा क्या है? जटिल आयन प्राप्त होता है। मिश्रित लवण क्या है? एक प्रकार का मिश्रित लवण है। यहां से जब इनका आयनीकृत होता है, इनका विलयन में, देखो ये क्या है? एक सरल आयन, दूसरा क्या है? जटिल आयन। इस प्रकार की सिचुएशन जब होती है तो क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। दूसरा देखेंगे एग्जांपल, NaAgCl ट्वाइस Na प्लस AgCl ट्वाइस का माइनस। यहाँ पे क्या है? देखो एक सरल आयन, दूसरा क्या है? जटिल आयन। तो इस प्रकार के लवण को जब दो क्या बनते हैं? अपने दो प्रकार के सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, और जब इनका जलीय विलयन का आयनीकरण होता है, तो आयनीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? एक जटिल आयन तथा दूसरा सामान्य आयन प्राप्त होता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा लवण के प्रकार। लवण आप पढ़े 6 प्रकार के होते हैं, और 6 के आपने एग्जाम्पल देखे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, इनकी डिफिनेशन देखे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था आपके लिए। ठीक है, अब अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।